हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य कर्म किए हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। आइए आज की इस खुशनुमा सुबह में हम परमेश्वर पिता का जय जयकार इन शब्दों के साथ करें। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। परमेश्वर पिता की महिमा हम इसलिए करते हैं कि जब भी हम उन्हें पुकारते हैं वो हमारी दुआओं को सुनते हैं, हमें संकट से निकालते हैं, जीवन की हर एक समस्याओं को वो दूर करते हैं और हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना मेरी खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। नवजीवन एवंजेलिकल चर्च की
105वीं ऑनलाइन रविवार आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक शख्स एडविन कूपर के विषय में बताना चाहूंगी। वे बचपन से हंसमुख स्वभाव के थे। लोगों को हंसाने में उन्हें बहुत आनंद आता था। उन्होंने सर्कस में जोकर के रूप में कार्य किया। सर्कस में लोग उनके प्रहसन को सुनने बड़े चाव से आते थे। बाद में उन्होंने टेलीविजन में शो देना प्रारंभ किया। अपनी हाजिर जवाबी के कारण वे पूरे अमेरिका में लोकप्रिय हो गए। अपने टीवी सीरियल में शो के अंत में वे दर्शकों से निवेदन करते थे कि कैंसर रोग की जांच कराए या प्राणलेवा रोग है। लेकिन अफसोस की बात है कि लाखों करोड़ों को कैंसर रोग के प्रति जागरूक करने वाले एडविन कूपर ने कभी स्वयं की जांच नहीं कराई। उन्हें कैंसर हुआ और 41 वर्ष की अल्प आयु में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। प्रियो, आज हमें भी आत्मिक जांच कराने की आवश्यकता है। कोई छोटा पाप हमारे आत्मिक जीवन में प्रवेश तो नहीं कर गया है। ऐसा न हो कि वह छोटा पाप बड़े और घातक पाप में बदलकर हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट न कर दे। आज इसी विषय पर हमारे पास्टर साहब आप सबों को जागरूक करेंगे, अतः संदेश को अवश्य सुनिएगा। आज प्रभु भोज भी वितरित किया जाएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक लोकप्रिय गीत गाएं जिसके शब्द हैं, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस तो तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू
अब तक जाएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम इसी स्थिति में खड़े रहकर उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 90 पद 1 से लेकर 14 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 90 पद 1 से लेकर 14 तक। हम सब धर्मशास्त्र से मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 90 पद संख्या 1 से 14 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर है, हम इन पदों को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 14वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट आओ। 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौट आ, कब तक? और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे
हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर इंचार्ज को अवसर होगा कि वह हम सबको सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 105वीं 105th ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उन सभी का जो कलीसिया में है या वे सभी जो इस वक्त हमारे साथ आराधना में, ऑनलाइन आराधना में शामिल हैं अपने मोबाइल के द्वारा या अपने टेलीविजन के समक्ष। और आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह। आप समस्त बपतिस्मा प्राप्त आराधकों को प्रभु के मेज की सहभागिता आज प्रदान की जाएगी। उम्मीद है कि यदि आप घर में हैं और प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं तो आपने उपयुक्त तैयारी अपने घर पर कर ली होगी, दाखरस और रोटी को बना लिया होगा और प्रभु की मेज को अच्छी तरह सजा लिया होगा। कृपया प्रभु भोज की विधि के समय यदि आप घर में प्रभु भोज की सहभागिता को, प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रभु की सहभागिता को प्राप्त कीजिएगा। आज आराधना के पश्चात हम शमशान घाट तोरवा के समीप अरपा नदी के तट पर स्थित झुग्गी बस्ती के लोगों से जाकर मिलेंगे। उनकी झुग्गी या उनकी झोपड़ियां जो घास फूस मिट्टी की बनी होती हैं, पिछले माह आई अरपा नदी की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये सारे लोग भिक्षा के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें से कुछ लोग कुष्ठ रोगी हैं। उनके आवास की व्यवस्था करने एवं राशन पानी की व्यवस्था करने के लिए आज हम जाएंगे। कल उनका फोन आया और हमें उनकी परिस्थिति के विषय पता चला और हमने निश्चय किया कि हम उनसे जाकर मिलेंगे और जितनी सहायता हम उनकी कर सकते हैं अवश्य हम करेंगे। आने वाले रविवार भाई सुनील एवं बहन सुरेखा जेम्स जय के परिवार की ओर से 200 भिक्षा वृत्ति पर आश्रित लोगों एवं झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों को भोजन वितरित किया जाएगा। इस विषय को आप अपनी प्रार्थनाओं में अवश्य स्मरण करेंगे। एक सूचना है कि यूथ विद अ मिशन जोधपुर सेंटर के द्वारा डीटीएस का कोर्स चलाया जा रहा है। डीटीएस मतलब डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्कूल। ये स्कूल रेसिडेंशियल होगा, अर्थात जो इसमें भाग लेना चाहते हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था भी की जाएगी और 6 महीने का ये कोर्स होगा। यदि आप में से कोई युवा या कोई वयस्क इस कोर्स को करना चाहता है, इसमें शामिल होना चाहता है तो कृपया मुझसे संपर्क कीजिएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। भाई एलिशा नाथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 69 इयर्स की इनकी एज है और वेंटिलेटर पर है। ये इनके लंग्स में संक्रमण है जैसी सूचना मुझे मिली। हमने इनके लिए प्रार्थनाएं की हैं और उसके बाद की सूचना मुझे मिली नहीं है, फॉलो अप हुआ नहीं है। फिर भी हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि वेंटिलेटर से ये वार्ड में शिफ्ट हो सके। प्रार्थना करें रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वानखेड़ी के लिए। भोपाल में है, प्रभु के बहुत सिंसियर सेवक हैं और पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ ये प्रभु की सेवा करते हैं। इवेंजलिकल लूथरन चर्च के पास्टर हैं। इन्हें अनेक तकलीफें हैं। इन्हें हाइपरटेंशन है,
हृदय की बीमारी भी है और ये डायबिटिक भी है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता इन्हें चंगाई प्रदान करे ताकि ये अपनी सेवकाई को अच्छी तरह निभा सके। प्रार्थना करते हैं भाई विशाल कुमार के लिए। ये आर्मी में जाना चाहते हैं, नौजवान हैं, और उस समय इन्होंने अभ्यास किया दौड़ने का, और जब ये दौड़ रहे थे तो इनके पांव की हड्डी में दर्द प्रारंभ हुआ है, और ये प्रार्थना अनुरोध भेजा है कि किसी भी प्रकार से ये दर्द ठीक हो ताकि ये आर्मी में जा सकें। तो हम परमेश्वर पिता से इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बहन शोभा किशोर जी भूरे के लिए। ये अर्जुनी गोंदिया में रहती हैं। इनके किडनी में स्टोन है और इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ऑपरेशन इनका होने वाला है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि कुशलता के साथ इनका ऑपरेशन संपन्न हो सके। प्रार्थना करते हैं अपनी बुजुर्ग आंटी श्रीमती बी ऑस्टिन के लिए। अस्वस्थ हैं, कमजोर हो गई हैं और अभी घर पर हैं, अस्पताल नहीं जाना चाहती हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता इन्हें चंगाई प्रदान करें और इन्हें स्वस्थ रखें। प्रार्थना करते हैं श्रीमती तृप्ति होत चंदानी के लिए। इन्होंने निवेदन किया, इनका बर्थडे था, और साथ ही साथ निवेदन किया कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें स्पर्श करे और शारीरिक चंगाई उन्हें प्रदान करे। उन्हें सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस रोग है जिससे कारण चलना फिरना दूभर है, बड़ा मुश्किल है इनके लिए। तो प्रार्थना करें हम सब मिलकर इनके लिए कि परमेश्वर पिता इन्हें चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं जांजगीर जिले में और बहुत से अन्य स्थानों में किसानों के सामने एक नई मुसीबत आई है, और वो ये है कि उन्हें भूरा माहो नामक एक छोटे से कीट का सामना करना पड़ रहा है जो धान की फसल को खाते हैं, जिसे झुलसा रोग कहते हैं। धान पूरी तरीके से सूख जाता है, झुलस जाता है और फसल अच्छे से होती नहीं है। प्रार्थना करें कि इसका प्रकोप, इस कीट का प्रकोप उन स्थानों से समाप्त हो सके, ताकि वे किसान जो कि जिनके पास बहुत कम भूमि है, बहुत कम जमीन है, जो अधिया में लेके खेती किसानी करते हैं, उन्हें नुकसान न हो। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर कन्हैया के लिए, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो उनसे ईर्ष्या रखते हैं, बैर रखते हैं और उनसे बदला लेना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग जो उनसे बैर रखते हैं, अकारण ईर्ष्या रखते हैं, वे भी उनसे प्रेम करना सीखें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और जो कुछ भी उनके हृदय में है बुरी भावना, उसे वो समाप्त करें और परमेश्वर पिता कृपा करें कि उनका जीवन परिवर्तित हो सके। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे पिता, हम आपके पास बड़े विश्वास के साथ आते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने ही हमें प्रार्थना करना सिखाया और उन्होंने हमें वो रीति भी सिखाई कि किस तरीके से हम आपसे विनती करें अपनी जरूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए। और ये सारी आवश्यकताओं को हम आपके सामने रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आज जबकि हम उस झुग्गी बस्ती में जाते हैं तो होने दीजिए कि हम उन लोगों के लिए जो असहाय हैं, जिनसे बहुत वादे किए गए लोगों के द्वारा और अनेक प्रकार से उन्हें दिलासा दी गई कि उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, लेकिन 1 माह बीतने के बाद भी कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है। होने दीजिए पिता कि हमारे लिए जो अवसर है
हम इस अवसर के द्वारा उन तक पहुंचे, उनकी सहायता कर सके। आने वाले सप्ताह जो 200 लोगों को भोजन कराया जाएगा, जिसकी आर्थिक व्यवस्था हो चुकी है, पिता धन्यवाद देते हैं। अपने प्रिय भाई सुनील जेम्स जय के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जिन्होंने इस आर्थिक सहयोग प्रदान किया ताकि हम ऐसे लोगों तक एक स्वादिष्ट भोजन के साथ पहुंच सके। इस परिवार के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें। प्रार्थना करते हैं पिता उन सभी के लिए जो बीमार हैं और जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं। आप सभी को जानते हैं पिता, आप न सिर्फ हमारे सृजनहार हैं परंतु हमारे हृदयों को, मनों को और उसकी भावनाओं को आप जानने वाले परमेश्वर हैं। इन सभी को हम आपके सिंहासन के समक्ष लाते हैं। आपकी कृपा चाहते हैं पिता इनकी जिंदगी के ऊपर। जो तकलीफ है, जो समस्या है, जो दर्द है, जो परेशानी है, जो चिंताएं हैं, उसे आप दूर करें पिता, और होने दीजिए पिता इनकी जिंदगी में आपकी महिमा दिखाई दे और ये गवाही दे सके कि परमेश्वर पिता ने उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। पिता प्रार्थना करते हैं हम उन किसानों के लिए जो इस समय बड़े चिंतित हैं झुलसा रोग के कारण। उनकी भी चिंताओं को दूर करें पिता, और माहों के प्रकोप को आप समाप्त करें। प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए जिनके मन में अकारण अच्छे व्यक्ति के लिए ईर्ष्या होती है। होने दीजिए पिता लोग खूबियों को देखने वाले हो सकें, किसी व्यक्ति की विशेषताओं को देखने वाले हो सकें, बजाय इसके कि वो उनसे बैर रखें, उनसे ईर्ष्या रखें। क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसे ही सूक्ष्म पाप हमारे आत्मिक जीवन को तहस नहस करते हैं और खोखला कर देते हैं। पिता आज के आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। आमीन। इसके पहले कि हम प्रभु भोज की विधि में जाएं, अपने मनों को तैयार करने के लिए हम एक गीत गा लेंगे और गीत के शब्द हैं, तूने है यीशु हमको बचाया और अपना अनमोल लहू बहाया। तूने हे यीशु हमको बचाया और अपना अनमोल लहू बहाया। हम सब थे पापी, दुष्ट और निराश, कृपा से हुई प्राण दिया। मुक्ति की आस से सब जो निराश हो, मुक्ति की आस विश्वास से सब ले लो। उसी की ओर देख मत हो उदास, यीशु के क्रूस से प्राण दिया। हम सब जानते हैं बाइबल का सुनहरा पद यूहन्ना 3:16। बचपन से मसीही परिवार में
बच्चों को इसे कंठस्थ कराया जाता है बाई हार्ट, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर क्या कभी आपने गौर किया कि इसके बाद जो पद है, पद संख्या 17 यूहन्ना 3 का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पद कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। दिस मेक्स ए वेरी वेरी बिग डिफरेंस। ये पद एक बहुत बड़ा अर्थ हमारे सामने रखता है, और वो ये कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य किसी को नाश नहीं करना है, परंतु नष्ट होते हुओं को बचाना है, उन्हें उद्धार देना है। वे इस दुनिया में किसी को दंडित करने नहीं आए, परंतु पाप में मरते हुए लोगों को बचाने के लिए आए। और ये कितना आश्चर्यजनक है प्रभु यीशु मसीह के लिए। इस दुनिया में जब हम क्रूरता को देखते हैं, जब हम संवेदना को नहीं देखते, जब हम देखते हैं कि मनुष्य कितना असहनशील हो गया है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी गई ये बातें हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि हम भी इस दुनिया में किसी को बर्बाद करने, नष्ट करने, किसी को मारने, किसी का प्राण लेने के लिए नहीं आए, परंतु हमारे जीवन का उद्देश्य है कि लोग बचाए जाएं। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के समक्ष कोई ऐसा वाक्यात नहीं हुआ कि वो लोगों को दंडित नहीं कर सकते थे। और एक ऐसा ही वाक्यात का वर्णन लूका अपने सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में 51 पद से आगे करते हैं, और वो लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम जा रहे थे तो मार्ग में एक गांव पड़ा, और वो सामरिया गांव था, सामरी लोगों का गांव था। और आप पढ़ते हैं कि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने गांव में प्रवेश करने नहीं दिया। जब उनका ऐसा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने देखा प्रभु यीशु मसीह के प्रति, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आकाश से आग गिरा दें और इस गांव को नष्ट कर दें। ये सहज प्रतिक्रिया होती है जब कोई हमारे पक्ष में काम नहीं करता, हमारा विरोध करता है, हमारे लिए वो अच्छी बातें नहीं करता, ये हमारी सहज प्रतिक्रिया होती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मेरा और आपका उद्धार करने के लिए आया, और ये उद्धार हमें हमारे पापों की क्षमा से प्राप्त होती है, और पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा मिलती है। जब इस मेज के पास आते हैं, प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमें स्मरण आता है। वो क्रूस जिससे न सिर्फ हमें पापों की क्षमा मिलती, लेकिन मुक्ति भी मिलती है, त्राण मिलता है, छुटकारा मिलता है, हमें उद्धार मिलता है, और हमें एक ऐसी पात्रता, एक ऐसी योग्यता मिलती है कि हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं।
आज जब हम सब आए हैं इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए, तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के इस महान उपकार के लिए जिसे उन्होंने मानव जाति के ऊपर किया, कि वो बदला लेने के लिए नहीं आया, रिवेंज लेने के लिए नहीं आया, जीवन देने के लिए आया। मुझे और आपको यदि ये जीवन मिला है तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता की कृपा है। तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आपने अपने घर में यदि मेज सजाई है और दाखरस और रोटी को आपने ढांक कर रखा है, तो कृपया उसके कवर को आप हटा लें और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम हृदय की गहराइयों से अपने उद्धारकर्ता के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया, उनका इतना अद्भुत चरित्र हम देखते हैं, सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि वे इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आए, हमारा उद्धार करने के लिए आए, मुक्ति देने के लिए, हमें दंडित करने के लिए नहीं, हमारे पापों की सजा हमें देने के लिए नहीं। यद्यपि उनके पास अनेक अवसर थे जब वो लोगों को दंडित कर सकते थे, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर, परंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वो जीवन देने आए। उन्होंने कहा कि मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन। पिता, उस जीवन के लिए जिसे हमें प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होता है, जिसे हम इस मेज के पास जब आते हैं बहुत गहराई से समझते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। प्रार्थना करते हैं पिता, जब हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हैं तो इस रोटी को और इस दाखरस को सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं। होने दीजिए पिता कि आपके द्वारा ये पवित्र किए जाएं और प्रभु यीशु मसीह के देह के रूप में और उनके क्रूस पर बहाए लहू के प्रतीक के रूप में हम इसे ग्रहण करें और अपने आप को जांचें पिता, देख सकें कि हमारे जीवन में कोई ऐसे सूक्ष्म पाप तो नहीं है जो बड़े अवरोध बने हुए हैं हमारे और आपके बीच में। आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस मेज के लिए, और धन्यवाद देते हैं दाखरस के लिए, रोटी के लिए, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, पकड़वाने जाने के पहले उन्होंने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। उन्होंने रोटी ली, उसे तोड़ी, शिष्यों को दिया और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। ब्यारी के पश्चात उन्होंने कटोरा अपने हाथ में लिया, शिष्यों को दिया और कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा में का वह लहू है जो सबों के पापों की, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम सब इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करें और वे सारे दर्शक जिन्होंने घर पे तैयारी की है, रोटी बनाया है, रोटी को परिवार के मुखिया अपने हाथों में ले लें, सभी को तोड़ करके दें जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, और रोटी को धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। उसी प्रकार दाखरस का कटोरा भी आप उठा लें। दाखरस घर के मुखिया अपने हाथों में लें, ग्रहण करें, धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के लिए, इस लहू के लिए जिसे उन्होंने बहाया और जिसके कारण हमें पापों की क्षमा मिलती है। फिर सभी सदस्यों को वो दाखरस का कटोरा दें।
पाप से अब हम पाते छुटकारा, पाप का प्रायश्चित पूरा और सारा, प्रेम से वह कहता आओ मेरे पास, जीवन की आकर ले तू आस। मुक्ति की आस से सब जो निराश हो, मुक्ति की आस विश्वास से सब ले लो, उसी की ओर देख मत हो उदास, यीशु के क्रूस से प्राण किया। आइए हम सब अपने विश्वास वचन का अंगीकार करें और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। विश्वास वचन, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आइए अब हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पण करें। हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी अपनी भेंटों को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप भेंट राशि को प्रभु की सेवकाई के लिए हमारी कलीसिया को देना चाहते हैं, तो कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क कीजिए। आइए इस समय हम सब मिलकर धन्यवाद का एक गीत गाएं, जिसके शब्द है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो,
कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों के लिए प्रार्थना रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्य परमेश्वर हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं। आपकी हर एक कृपा के लिए जो हमारे जीवन में बरसती है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मेज की सहभागिता को हमने प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़ी आशीष हमें मिली कि हमने उद्धार को पाया है। हम बचाए हुए लोग हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य रक्त से हमारे उद्धार की कीमत चुकाई है। इससे बड़ा धन्यवाद हमारे पास कोई हो नहीं सकता है। उसी के साथ पिता, हम धन्यवाद देते हैं उस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया, उस सांस के लिए जिसे हम प्रतिपल लेते हैं, हृदय की हर एक धड़कन के लिए, स्पंदन के लिए, जिससे हम अपने आप को जीवित महसूस करते हैं पिता। आपकी बड़ी कृपा हमारी जिंदगी के ऊपर। और यही जीवन जब आप ऊर्जा से भरते हैं, ताकत देते हैं, तो हम संसार में जाकर परिश्रम करते और कुछ कमा कर लाते हैं। और हमने सीखा है पिता कि हम आपके प्रति प्रेम को इस तरह से प्रकट कर सकते हैं कि अपने आय का कुछ हिस्सा हम आपको दे सकते हैं। और जो हमने अभी किया है, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जो कुछ हमने दिया उसे आप ग्रहण करें, ताकि पिता ये फलवंत हो सके और बहुतों के हित के लिए, बहुतों के लाभ के लिए ये उपयोग में आने वाला हो सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक भलाइयों के लिए, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय 37 पद 2 से लेकर 8, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से याकूब अध्याय 3 पद 4 से लेकर 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ उत्पत्ति 37 पद 2 से लेकर 8। अभी मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय पद 2 से लेकर 8 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। याकूब के वंश का वृतांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपनी पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे
उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। हम धर्मशास्त्र से निकाल लेंगे पुराने नियम से, नए नियम से याकूब 3 पद 4 से 11 पद तक। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझे की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से हम धन्यवाद और शाप दोनों निकालते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 1 से 8 और 16वां पद। यूहन्ना 15 पद 1 से 8 और 16। वचननु वचन को मंगल सुसमाचार। वचननु वचन को मंगल सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 8 तक और उसके पश्चात पद संख्या 16। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है
और मैं उसमें वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। 16वां पद, तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा कि हम सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए रेवरेंड राजेश मसीह से परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से संदेश को सुने। विषय है छोटी लोमड़ियां, द लिटिल फॉक्सेस पार्ट 2। हमारे छोटे पाप जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु इसके पूर्व कि हम संदेश सुने, आइए हम सब गीत गाएं जिसके शब्द हैं, गुनाह की सजा जहन्नुम जहन्नुम, ऐ गुनाहगार तू समझ ले। गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, ऐ गुनाह का तू समझ ले। चीज़ें सारी पानी है, पानी है, चीज़ें सारी पानी है, पानी है, ये चीज़ें सारी पानी है, पानी है, अंधे की चीज़ें अपनी है। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। जी हाँ भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है कि पाप की सजा, पाप का दंड केवल मृत्यु है। गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। और इसलिए हम सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, इस बात को अच्छे से जान लें, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, हमारी जिंदगी छोटी है, और दुनिया के ऐसी बातों में हम अपने मन को, अपने समय को न लगाएं, लेकिन यीशु के पास आ जाए। छोड़ दुनिया के सुखों को, सुखों को, छोड़ दुनिया के सुखों को, सुखों को, छोड़ दुनिया के सुखों को, सुखों को, की खुशी पानी है। होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी कोई कौड़ी साथ न जाएगी। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले
जाने को हमको। ईश्वर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। ईश्वर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। ईश्वर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। पिछले रविवार हमने श्रेष्ठ गीत नामक किताब की भूमिका पर विचार किया और हमने सीखा कि किस प्रकार से सैद्धांतिक रूप से यह किताब मेरे और आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन से ताल्लुक रखती है। हमने प्रमुख रूप से श्रेष्ठ गीत के अध्याय के दूसरे अध्याय की पद संख्या 15 पर ध्यान केंद्रित किया। मैं ये बातें इसलिए आपको बतला रहा हूं कि आपके स्मरण में इसी समय वो सारी बातें आ जाएं जो आपने पिछले रविवार सीखी हैं। और साथ ही यदि हमारे कुछ दर्शक जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है या बहुत दिनों के पश्चात हमारी इस आराधना में उपस्थित हैं, वे भी जान लें कि पिछले रविवार हमने क्या अध्ययन किया, ताकि जो आज अध्ययन हम कर रहे हैं वो स्पष्ट उनके समक्ष हो सके। तो हमने श्रेष्ठ गीत के दूसरे अध्याय के 15वें पद पर ध्यान केंद्रित किया, जहां पर यह लिखा गया है कि जो छोटी लोमड़ियां हमारी दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी बारियों में फूल लगे हैं। इस पद को हमने 4 भागों में विभाजित किया था और उसके भौतिक स्वरूप के ऊपर हमने विचार किया था और उसके पश्चात उसके आत्मिक स्वरूप को हमने देखा। तो भौतिक स्वरूप में सबसे पहले हमने विचार किया छोटी लोमड़ियों के विषय में और 7 विशेषताओं के बारे में मैंने जिक्र किया था। आपको स्मरण होगा, ये सारी बातें आज मैं नहीं रिपीट करूंगा। आप वीडियो देख सकते हैं या फेसबुक में मेरे प्रोफाइल पर आप जा सकते हैं, यूट्यूब का वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आपके सामने ये सब कुछ फिर से एक बार स्पष्ट हो सके। दूसरी बात हमने देखा श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 की पद संख्या 15 से, दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं। और हमने सीखा कि दाख की बारी के चारों ओर एक मजबूत बाड़ा या फेंसिंग या कंपाउंड वॉल बांधा जाता है, जिसके कारण कोई भी पशु बाहर से भीतर प्रवेश ना करे। विशेषकर छोटी लोमड़ियां जो दाख बहुत पसंद करती हैं, उन्हें भीतर आने से रोका जा सके। और तीसरी बात हमने सीखी कि सबोपदेशक के लेखक राजा सुलेमान कहते हैं कि उन्हें पकड़ ले। यदि येनकेन प्रकारेण छोटी लोमड़ियां बारी में प्रवेश कर लेती हैं, तो उन्हें पकड़कर बाहर निकाल देना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि यदि हमने नहीं निकाला उन्हें, तो वो फिर से दाखलता को खींचेंगी और वो फल की तलाश में, और इसके कारण फूल झड़ जाएगा, और फूल झड़ जाएगा तो फल आएगा ही नहीं। इसके साथ ही साथ हमने सीखा कि दाख के स्वामी को व्यक्तिगत रूप से चौकन्ना रहना है, उसे सतर्क रहना है, उसे जागरूक रहना है, चैतन्य रहना है, सावधान रहना है, ताकि वो देख सके कि कोई बाहरी आक्रमण तो नहीं हो रहा है किसी पशु का, कोई पशु विशेषकर छोटी लोमड़ी प्रवेश तो नहीं कर रही है। और अंतिम हिस्सा जो हमने देखा था वो था हमारी दाख की बारी में फूल लगे हैं, और ये दशा बहुत ही जोखिम से भरी है। मैंने आपको बताया वुल्नरेबल कंडीशन है, क्योंकि फूल ही झड़ गए तो फल का उत्पादन फिर कैसे होगा।
इन 4 भागों को फिर से हमने देखा 4 आत्मिक शिक्षाएं, भौतिक रूप से हमने इसे विभाजित किया, फिर हमने देखा कि 4 आत्मिक शिक्षाएं हमें मिलती हैं। बड़े विस्तार से हमने इसे सीखा था कि छोटी लोमड़ियां दरअसल हमारे जीवन के सूक्ष्म पाप हैं। जिस प्रकार लोमड़ी के आगे छोटी शब्द लगाया गया, वैसे ही पाप के आगे हमने सीखा कि सूक्ष्म पाप हमारे जीवन के होते हैं। यदि हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वो घातक होंगे। सिर्फ लोमड़ियां हैं और छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, कहकर हम नजरअंदाज यदि कर देंगे इन सूक्ष्म पापों को, तो एक दिन आगे चलकर हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए वो घातक सिद्ध होंगे। दूसरी बात हमने देखा, जिस प्रकार दाख की बारी को छोटी लोमड़ियों से सुरक्षित रखने के लिए बाड़े का बांधा जाना आवश्यक है, उसी प्रकार हमें भी आत्मिक जीवन को सूक्ष्म पापों से बचाए रखने के लिए आत्मिक बाड़े को बांधना है। और ये आत्मिक बाड़ा बनता है प्रार्थना से, ये आत्मिक बाड़ा बनता है कलीसियाई जीवन से, ये आत्मिक बाड़ा बनता है परमेश्वर के वचन से, ये आत्मिक बाड़ा बनता है परमेश्वर की संगति से, जिसे दिन प्रतिदिन हमें प्राप्त करना है। तीसरी बात हमने देखा, जिस प्रकार छोटी लोमड़ियों को छोटी और कम खतरनाक मानकर हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है, उसी प्रकार सूक्ष्म पापों को भी छोटा समझकर हमें नजरअंदाज नहीं करना है। और चौथी बात है, जिस प्रकार छोटी लोमड़ियां दाख की बारी के फूलों को तहस नहस कर उन्हें फल में परिवर्तित होने से रोक देती हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन के सूक्ष्म पाप आत्मिक फल को उत्पन्न होने से रोक देती हैं। और अंत में अपने अध्ययन में मैंने आपको बताया पाप की परिभाषा के बारे में हमने गौर किया था, और पाप के 2 प्रकारों पर हमने ध्यान दिया था। इंटेंशनल पाप, सिन, अर्थात जानबूझकर सोच समझकर किए गए पाप, और दूसरा अनइंटेंशनल सिन, अर्थात अनजाने में किए गए पाप। और बाइबल इन दोनों बातों को पाप ही मानती है। चाहे जानबूझकर किया हमने कोई काम परमेश्वर की दृष्टि में जो पाप है, या फिर अनजाने में कर दिया है, ये भी, इसके लिए भी क्षमा की और प्रायश्चित की हमें आवश्यकता है। हमने अच्छी तरह सीख लिया था। फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि अवश्य आप उस वीडियो को जो YouTube पर है और साथ ही साथ Facebook पर है, राजेश मसीह के प्रोफाइल से, तो आप अवश्य उसे देखें और सुने और तरोताजा हों और देख सकें कि आज हम क्या सीखते हैं। आज का विषय है फिर से वही छोटी लोमड़ियां, द लिटिल फॉक्सेस, इसका भाग 2 हम आज देखेंगे। वचन में हम क्या सीखते हैं हम आज जानेंगे। हमारे वे सूक्ष्म पाप जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, our those negligible sins whom we often overlook। अब इसकी व्याख्या मैं करूंगा आपके सामने। हमारे वे सूक्ष्म पाप जिन्हें अक्सर हम नेग्लिजिबल समझते हैं, अर्थात नगण्य समझते हैं। अरे इसका भी कोई अर्थ है क्या, हम सोच कर उसको ओवरलुक करते हैं और हम सोचते हैं ये तो जरा सा है, ये सांसारिक दृष्टिकोण है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टिकोण में ये पाप ही होता है जिसके लिए क्षमा की आवश्यकता है। ये सूक्ष्म पाप हमें इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, अर्थात महत्वहीन हमें लगते हैं, और ये सूक्ष्म पाप अनइंटेंशनल होते हैं, अर्थात अनजाने में किए गए पाप हमारे लिए ये होते हैं और हम इसे नजरअंदाज करते हैं, जिन्हें हम अक्सर अपनी जिंदगी में या प्रायः वेरी ऑफन, फ्रिक्वेंटली एंड मेनी टाइम्स, बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं। वी डू नॉट टेक इट सीरियसली, हम गंभीर रूप से इन सूक्ष्म पापों को नहीं लेते। वी डू नॉट टेक इट इनटू अकाउंट, हम इसकी गिनती भी नहीं करते हैं पापों में।
हिसाब किताब नहीं रखते। हम देखकर भी ऐसे पापों को अनदेखा कर देते हैं। बहुत कम ध्यान हम देते हैं और हम इग्नोर करते हैं, हम उपेक्षा करते हैं। ये आज के विषय की मैंने व्याख्या की आपके सामने। आज के विषय को 3 बिंदुओं के द्वारा हम सीखेंगे। पहली बात या पहला बिंदु है, छोटी लोमड़ियां हमारे वे बुरे विचार हैं जो आगे चलकर पहले सूक्ष्म पाप में और फिर बड़े पाप में, ग्रॉस सिन में तब्दील हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, छोटी लोमड़ियां हमारे वो बुरे विचार हैं जो पहले सूक्ष्म पाप में और बाद में बड़े पाप में, ग्रॉस सिन में तब्दील हो जाते हैं। कुछ बातों के द्वारा हम इसे समझेंगे। पहली बात तो यह है, इस बिंदु के अंतर्गत हमारे बुरे विचारों की उपजाऊ भूमि पर हमेशा सूक्ष्म पाप फलते फूलते हैं। हमारे बुरे विचार की उपजाऊ भूमि पर हम स्वयं भूमि बनाते हैं। उपजाऊ भूमि, बुरे विचार को बड़े आसानी से ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए आप बच्चों को ले सकते हैं। अच्छी बातें सिखाई जाती हैं उनको, पर बुरी बातें बिना सिखाए वो ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी बात, हमारा मस्तिष्क विचारों का जन्मदाता है और हमारा हृदय, मेरा और आपका हृदय, संवेदनाओं और एहसास को जन्म देता है। जब किसी व्यक्ति का मन उसके हृदय पर हावी हो जाता है, या यूं कहूं, जब किसी का दिमाग उसके दिल पर हावी हो जाता है, तो समझिए वो व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है पाप के प्रति। उसे एहसास नहीं होता कि सूक्ष्म पाप उसके आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हम कुष्ठ रोगियों के मध्य में काम करते हैं और जब ये रोग किसी को होता है तो उसको एहसास ही नहीं होता जख्म का और ना दर्द का एहसास होता। वो केवल जख्म को देख सकता है, मैं और आप देख सकते हैं, पर उन्हें एहसास नहीं होता। उसी प्रकार जब ये दिमाग हमारा दिल पर हावी हो जाता है, दिल पर नियंत्रण करने लगता है, तो हम असंवेदनशील हो जाते हैं। तीसरी बात, सूक्ष्म पापों को हम नजरअंदाज क्यों करते हैं, क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो क्यूट नजर आते हैं, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर। अब आप देख लीजिए संसार की जितनी लालसाएं हैं, कितनी आकर्षक हमें लगती हैं, कितनी अपीलिंग हमें लगती हैं, चित्ताकर्षक होती हैं, हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं। अरे ये जीवन है तो जी लो, आज हैं कल नहीं रहेंगे, बहुत से लोग कहते हैं। इसका पूरा मजा लो, हर चीज का मजा लो। ये एंटरटेनिंग होते हैं, इसीलिए हम नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। दिल को बहलाने वाले होते हैं, मनोरंजक होते हैं। और एक और बड़ी बात है, अंग्रेजी में एक शब्द आया इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है कि हमें पहले प्रतीत होता है कि इससे हमको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जितनी भी नशे की चीजें हैं, मनुष्य यही सोच के लेता है कि नुकसान कुछ होगा नहीं। चौथी बात हम देखते हैं बुरे विचार के संदर्भ में कि छोटी लोमड़ियां बुरे विचार हैं। चौथा बिंदु, चौथी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि सूक्ष्म पापों के आकर्षण में मैं और आप बह जाते हैं, क्योंकि वी डोंट सी एनी हार्म विद देम। हमें कोई नुकसान नजर नहीं आता, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। हम सोचते हैं कि अरे ले लें, एक आध बार ले लिए, 2 बार ले लिए तो क्या होता है, ये मजा ले लें जिंदगी का। 5वीं बात, छोटी लोमड़ियां दाग की बारी के सुराख से होकर बारी में प्रवेश कर दाग के
पुष्प को नष्ट करती हैं, वैसे ही बुरे विचार हमारे चरित्र में सुराख बनाते हैं। जैसे वो छोटी लोमड़ियां छोटे छोटे सुराख करती हैं और बारी में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार बुरे विचार हमारे चरित्र में सुराख बनाकर सूक्ष्म पापों को हमारे जीवन में प्रवेश कराते हैं। हमारे जीवन के सूक्ष्म पाप जिन्हें हम दिन प्रतिदिन के जीवन में नजरअंदाज कर देते हैं। अब कुछ सूक्ष्म पापों की चर्चा हम करते हैं जिन्हें हम दिन प्रतिदिन के जीवन में मैं और आप नजरअंदाज करते हैं। पहला, गलत बातों, व्यवहारों, आचरणों को सही ठहराते हैं जहां पर हमारा स्वार्थ और मतलब होता है। गलत आदतों को, गलत व्यवहारों को और आचरणों को जहां मेरा और आपका मतलब होता है हम गलत ठहरा देते हैं, और जहां मेरा और आपका मतलब होता है वहां सही ठहरा देते हैं। जहां मतलब नहीं होता मैं सुधारूंगा, जहां हमारा स्वार्थ नहीं होता तो गलत ठहरा दिया, जहां स्वार्थ है तो सही ठहरा दिया। लेकिन गलत बात है, गलत व्यवहार है। दूसरी बात, हम अपनी लालसाओं को परमेश्वर के स्थान पर पहले महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए मुझे क्रिकेट मैच देखना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसी समय मुझे चर्च भी जाना है, पर मैं ये क्रिकेट मैच को मिस नहीं करना चाहता क्योंकि ये तो सेमीफाइनल है और फाइनल है। तो मैं किसे मिस कर दूं? परमेश्वर के भवन को, कलीसिया को। हम अपनी लालसाओं को परमेश्वर की अपेक्षा प्राथमिकता प्रदान करते हैं। तीसरी बात, तीसरा जो सूक्ष्म पाप है जिन्हें हम दिन प्रतिदिन के जीवन में नजरअंदाज करते हैं, वो है कुढ़ना। हम बहुत बार बहुत सी चीजों के लिए कुढ़ते हैं। शिकायती हृदय हमारा होता है, ये अच्छा नहीं हुआ, ये खराब है, ये ऐसा है, इसे ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये भी क्या पाप की श्रेणी में है? दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 37:1 में, आपको मिलता है तो पढ़िए, भजन संहिता 37 उसका पहला पद। भजन संहिता 37 और उसका पहला पद। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। ये परमेश्वर का वचन है। हम कुढ़ते हैं बहुत सी बातों के लिए। चौथी बात, हम ईर्ष्या करते हैं। दूसरों की सफलता, दूसरों की सुंदरता, दूसरों की बढ़ती को देखना नहीं चाहते। हमने पढ़ लिया उत्पत्ति का 37वां अध्याय। भाइयों को खुश होना चाहिए था, और यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ईर्ष्या केवल हम बाहरी लोगों से नहीं करते, ईर्ष्या केवल पड़ोसियों से नहीं करते, ईर्ष्या केवल अपने क्लासमेट से हम नहीं करते, ईर्ष्या केवल हम अपने कलीग से नहीं करते जिनके साथ हम काम करते हैं, परंतु ईर्ष्या तो हम करते हैं अपने भाई बहनों से भी। और बहुत बार ऐसा हमें समझ में आता है कि कैसे एक भाई दूसरे भाई से बैर रखता है। उत्पत्ति 37 में हमने पढ़ लिया, यूसुफ एक आगे बढ़ने वाला उनका भाई था और भाइयों को ताली बजाना था कि उनका भाई एक बहुत अहम स्थान पर पहुंचने वाला है। परंतु 2 जगह लिखा, जो संदर्भ आज हमने पढ़ा 2 पद से लेकर 8 पद तक, 2 बार वहां आया कि अपने भाइयों से वो बैर, अपने भाई से उसके भाई बैर रखा करते थे। तो हम ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की सफलता को हम पचा नहीं पाते हैं, दूसरों की सुंदरता हमें खराब लगती है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? आजकल विज्ञापन भी ऐसे आते हैं, ईर्ष्या से भरे हुए विज्ञापन। और सीरियल भी यदि आप देखते होंगे तो आप पाते होंगे कि कैसे
ईर्ष्या की जाती है और ईर्ष्या कैसे फलवंत होती है, कार्य रूप में परिवर्तित होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया, ये भी हम बहुत व्यक्त करते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में। और हम देखते हैं कि किसी ने गाली दे दी तो उससे बड़ी गाली हम देते हैं, हम क्यों झुकें उसके सामने। किसी ने थप्पड़ मार दिया तो हम उसे मुक्का मारते हैं। हम कहीं पर भी झुकना नहीं चाहते। ये सूक्ष्म पाप है, हमारी जिंदगी में आते हैं। बदला लेने की भावना प्रबल होती है। छठवीं बात, किसी के दुख जरूरत के प्रति हम असंवेदनशील होते हैं, जिसे मैंने प्रारंभ में भी कहा है प्रभु भोज के समय। किसी का दुख है, कोई संवेदना नहीं है हमको, कोई जख्मी हो गया है, कोई दर्द नहीं है हमको। किसी के पास यदि जरूरत है किसी चीज की जो मेरे पास है, पर संवेदनहीन हो गए हम और उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन के सूक्ष्म पाप हैं। सातवीं बात, आप ताजुब करेंगे जो मैंने लिखा है, कार्य में लापरवाही, निष्ठावान नहीं होते हम अपने कार्य के प्रति। उत्तरदायित्व का निर्वहन हम अच्छे से नहीं करते हैं, उल जलूल काम कर देते हैं, पूरा समर्पण नहीं होता है हमारे कार्यों में। सभोपदेशक 9:10 में इस संसार के सबसे विद्वान व्यक्ति लिखते हैं, जो कार्य तुझे मिले उसे पूरी शक्ति भर करना। सभोपदेशक 9:10 पढ़िए, बड़ा अच्छा ये पद है। जो कार्य तुझे मिले पूरी शक्ति जो से, काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। देखिए, न्याय के दिन मुझसे और आपसे सबसे पूछा जाएगा। बहुत बार हम परमेश्वर की सेवा के लिए हाथ खड़ा कर देते हैं, अपने जीवन को दे देते हैं, लेकिन कितने लापरवाह हैं हम, कितना पूरा कर पाते हैं अपनी प्रतिज्ञा को, अपने समर्पण को। आठवीं बात, दिन प्रतिदिन के जीवन में सूक्ष्म पाप निंदा के रूप में आता है। हम दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की गलतियों को ढूंढते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी पहाड़ी उपदेश में, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पद 1 से पद 5 तक। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दोष नहीं लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस माप से तुम मापते हो उसी माप से तुम्हारे लिए मापा जाएगा। और वो कहते हैं कि तेरे आंखों में तो, तेरी आंखों में तिनका है और तू भाई से कह रहा है कि आ तेरी आंखों का लट्ठा मैं निकाल दूं। और यीशु मसीह कठिन शब्द का, कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं और वो कहते हैं, हे कपटी, हे कपटी। ऐसे लोगों को कपटी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। और वो कहते हैं, पहले अपनी आंख का लट्ठा तो निकाल ले, तिनका तो निकाल ले, क्षमा करेंगे, लट्ठा निकाल ले, तब तू सामने वाले की आंख का तिनका निकाल पाएगा। यदि बताने में कुछ अशुद्धि हो गई तो क्षमा कीजिएगा। 9वीं बात, हम बाइबिल की विचारधारा को दिन प्रतिदिन के जीवन में छोड़ देते हैं और सांसारिक विचारधारा को अपना लेते हैं। यहां तक कि कलीसियाओं ने भी सांसारिक विचारधारा को अपना लिया। रैली होती है, थोड़ा सा समय परमेश्वर के वचन के लिए दिया जाता है, फिर दिन भर कंपटीशन होते हैं। ये कहां से आ गए कंपटीशन? सिंग सॉन्ग कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता, दुनिया भर की प्रतियोगिताएं वहां पर होती हैं। ये कल्चर कहां से आ गया? कलीसिया। कलीसिया को तो समर्पित होना है ऐसे बच्चों को तैयार करने के लिए। यद्यपि मैं क्षमा चाहता हूं, जीवन का बड़ा हिस्सा मैंने इसी में लगाया, पर मुझे एहसास हुआ कि ये तो बिब्लिकल व्यू नहीं है, बाइबिल की विचारधारा नहीं, सांसारिक विचारधारा। और इस विचारधारा को हम दिन प्रतिदिन के जीवन में अपना लेते हैं। 10वीं बात, कानाफूसी करना, गप शप करना, अफवाह फैलाना,
किसी की अच्छाई का नहीं बुराई का प्रचार करना। मैंने पाया है इसको। आपने यदि कोई अच्छा काम कर दिया, उसकी चर्चा नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। कुछ बुरा काम कर दिया, आपके साथ कुछ बुरा हो गया, समझिए जंगल की आग की तरह वो फैल जाएगा। इसके बारे में कुछ और हम देखेंगे बाद में। सूची यहां पर समाप्त नहीं होती है, एक लंबी सूची है सूक्ष्म पापों की, जो मुझे और आपको परमेश्वर की संगति से दूर ले जाती है और बड़े पापों में सूक्ष्म पापों को तब्दील कर देती है। पिछले रविवार मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, यह पता लगाने के लिए कि पिछले रविवार जो उत्तरवादी का पाठ पढ़ा गया, नीति वचन 27 17 पद से 24 तक, और नए नियम का पाठ इफिसियों 4:25 से 32 तक, मैंने आपसे कहा कितने सूक्ष्म पाप हैं, ये आपको मैंने उत्तरदायित्व दिया था। आपने सुन तो लिया, पर कितनों ने इस उत्तरदायित्व को पूरा किया। अब आप कहेंगे कि ये सूक्ष्म पाप है। एक बार जब हम किसी बात को कबूल करते हैं तो हमें वो हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है और हमें उसको मानना है, हमें उसका पालन करना है। पर आप किस लिए पालन नहीं कर पाए? आप भूल गए, या फिर आपने परमेश्वर की अपेक्षा संसार को ज्यादा महत्व दिया। आप भूल गए। मेरे लिए भी वो नया था, ऐसा नहीं कि मैं पहले से मैंने तैयार किया था उसे, लेकिन मैंने सोचा कि इसके पहले कि आपको शिक्षित करूं, मैंने स्वयं तैयारी की और मैंने कुछ सूक्ष्म पापों को यहां पर देखा है, उनके बारे में जाना है। ये बहुत अच्छा रेफरेंस है दोनों। ये अचानक मिल गए थे, मैंने जानबूझकर इन्हें सोच समझकर मैंने नहीं चुना था, परंतु मैंने नीति वचन में 13 सूक्ष्म पाप पाए हैं और इफिसियों 4 अध्याय 25 पद से 32 पद में मैंने 10 सूक्ष्म पाप पाए हैं। फिर भी आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह इस हफ्ते आप कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, और बाइबिल जब आप पढ़ें तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप औपचारिकता ना करें। पढ़ने के लिए बाइबिल ना पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और आगे आप नोटिस करें, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखता है और चाहता है कि हमारा आत्मिक जीवन उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। तो हमें देखना है कि कौन कौन सी बातें हमें उन्नति की ओर ले जा सकती हैं। अब देखिए नीति वचन 26 अध्याय के 17 पद से 24 पद तक, जिसे उत्तरवादी की रीति से हमने पढ़ा था। पद 17 में लिखा है, पराये झगड़े में विघ्न नहीं डालना। यदि परमेश्वर के वचन में लिख दिया है कि विघ्न नहीं डालना चाहिए तो नहीं डालना चाहिए, और परमेश्वर के वचन में है तो ये एक पाप है। इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं फटे में टांग अड़ाना, और बहुत बार ऐसा होता है और हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए। पद 19 में है पड़ोसी को धोखा देना, और 19 में ही है कि पड़ोसी का ठट्ठा करना कि मैं तो मजाक कर रहा था। और पद 20 में है कानाफूसी करना, अफवाह फैलाना, जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। पद 21 में झगड़ा करना, वो भी देख चुके हैं। पद 22 में गॉसिपिंग करना, गपशप करना। पद 23 में मुंह से प्रभु प्रभु कहना लेकिन बगल में छुरी रखना, ये उसका अर्थ होता है पद 23 का अर्थ। और पद 24 में छल करना, मुंह पर मीठी बात करना लेकिन दिल में विष रखना। ये कितने सूक्ष्म पाप हैं। इसे केवल हमारे पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया, लेकिन इसका पालन करने के लिए लिखा गया है। और आगे लिखा है पद 25 में पीठ पर छुरा घोंपना। पद 26 में है बैर रखना, जालसाजी करना। पद 27 में दूसरों के लिए गड्ढा खोदना। पद 28 में है झूठी बात बोलकर किसी के हृदय को आहत करना। पद 29 में है चिकनी चुपड़ी बातें करना। और इफिसियों 4:25 से 32 में है
25 पद में है झूठ बोलना, 26 में है क्रोध को दिल में बनाकर रखना, पद 28 में है चोरी करना, 29 में है गाली बकना, अपशब्द कहना, पद 31 में है कड़वाहट, प्रकोप, कलह, निंदा, बैर भाव, और पद 32 में है अपराध क्षमा नहीं करना। ये सूक्ष्म पाप है। ये इसकी जो लिस्ट है बहुत लंबी लिस्ट है, फहरिस्त बहुत लंबी है। अंतिम बात हम सीखते हैं कि छोटी लोमड़ियां वे बुरे विचार हैं जो आगे चलकर बड़े पापों में तब्दील होती हैं। ये हम देख रहे हैं, पहले बुरे विचार होते हैं, फिर सूक्ष्म पाप, और उसके बाद फिर बड़े पाप। हम स्मरण रखें, ये ध्यान से सुनिएगा, हम स्मरण रखें परमेश्वर के पास ही सृजन करने की क्षमता है। अवर गॉड इज ए क्रिएटर गॉड। परमेश्वर निर्माण करते हैं। परमेश्वर गुणों से परिपूर्ण परमेश्वर है। परमेश्वर में अवगुण नहीं है, वो गुणों की खानी है। अनेक एट्रीब्यूट्स हैं परमेश्वर के, परंतु शैतान के पास सृजन करने की क्षमता नहीं है। वो एक ऐसे मनुष्य में जो दुष्ट हो गुण उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं क्योंकि निर्माण करते हैं। तो शैतान क्या करता है? शैतान केवल विध्वंस कर सकता है, शैतान केवल तहस नहस कर सकता है, शैतान केवल एक अच्छे जिंदगी को तबाह कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर यदि गुणों की खानी है तो शैतान अवगुणों की खानी है। और ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, परमेश्वर पिता अपने चारित्रिक गुणों को हम में डालना चाहते हैं। परमेश्वर का जो चरित्र है वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में दिखाई दे। इसीलिए कहा हम उसके पुत्र के सदृश्य हों, अर्थात यीशु मसीह के सदृश्य। और एक लंबा संदेश मैंने इसके ऊपर दिया था कई सीरीज में, प्रभु यीशु मसीह के सदृश्य मुझे और आपको बनना है। परमेश्वर पिता अपनी चारित्रिक खूबियों को मेरे और आपकी जिंदगी में डालना चाहते हैं, लेकिन शैतान अपनी बुराइयों को हमारे जीवन में डालना चाहता है। अपने कैरेक्टर को वो मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है, इसलिए बुरे विचार लाता है। बुरे विचार के द्वारा सूक्ष्म पाप लाता है, और सूक्ष्म पाप को फिर बड़े पाप में वो तब्दील कर देता है, हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है। अफसोस की बात यह है कि हम ही शैतान को रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं। जो कच्ची सामग्री होती है पाप की, मैं और आप ही उसको देते हैं। इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है जो कुछ भी। यदि हम गंदे काम हैं उसके जनक यदि कोई है तो इंसान ही है। रॉ मटेरियल हमारा शरीर हम शैतान के हाथों में दे देते हैं और वो खेलना शुरू कर देता है हमारे शरीर के साथ। शैतान तर्क संगत विचारों के साथ हमारे जीवन में आता है, और ऐसे विचार जो मुझे और आपको बड़े जेन्युइन लगते हैं, मुझे और आपको बड़े अपीलिंग लगते हैं, मुझे और आपको बड़े सच्चे प्रतीत होते हैं, और ऐसी विचारधारा को हमारे जीवन में वो प्रवेश करा देता है और हमें पाप के सागर में डुबो देता है। हम सांसारिक विचारधारा को तो बदल नहीं सकते, परंतु उस विचारधारा को अपने ऊपर बुरा प्रभाव डालने से रोक सकते हैं। किसी ने कहा है कि आप अपने सिर के ऊपर पक्षियों को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन सिर पर घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं। सांसारिक विचारधारा को मैं और आप बदल नहीं सकते। ये सूक्ष्म पाप हमारी जिंदगी का हम हिस्सा बनते हैं, हम उसे कबूल ना करें, नजरअंदाज ना करें, हम उनको बदल नहीं सकते, लेकिन उस विचारधारा को अपने आत्मिक जीवन में हावी होने से और उसके प्रभाव को अपने जीवन में देखने से तो रोक सकते हैं। दूसरी
बात या दूसरा बिंदु है, सूक्ष्म पापों का सबसे अधिक बुरा प्रभाव मेरे और आपकी आत्मा पर होता है, इसे आप जान लें। मेरे और आपकी आत्मा पर सबसे बुरा प्रभाव, सूक्ष्म पाप हमारी आत्मा की पवित्रता को छिन्न भिन्न कर उसे पापमय बना देते हैं। इसलिए संत पौलुस दूसरा कुरंथियों 7वें अध्याय के पहले पद में कुरंथी की कलीसिया को एक समझाइश देते हैं। वो समझाते हुए लिखते हैं, पढ़िएगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं, कौन सी प्रतिज्ञाएं? यदि आप इसके पहले के 2 पदों को पढ़ेंगे, 6वें अध्याय के 17-18 पदों को, तो आपको पता चलेगा कि वो प्रतिज्ञाएं क्या है। 18 पद पढ़ दीजिए, चलिए। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, कि परमेश्वर जो रचनाकार हैं, जो सृजनहार हैं, इस सृष्टि के जो पालनहार और तारणहार परमेश्वर है, वो हमारे पिता होंगे और हम उनके बेटे और बेटियां होंगी। ये प्रतिज्ञा है। लेकिन ये प्रतिज्ञा पूरी कब होंगी? पहला पद पढ़िएगा 7वें अध्याय का, दूसरा कुरिन्थियों। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हाँ, मैं और आप 2 काम हम करें। शरीर को और अपनी आत्मा को। हम क्या सीख रहे हैं कि सूक्ष्म पापों का सबसे गंभीर प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा ट्रेंड बन जाता है। ये सूक्ष्म पाप हमारी जिंदगी के हिस्सा बन जाते हैं। और यहां पर संत पौलुस कह रहे हैं कि हम अपने शरीर को और अपनी आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें। मलिनता का मतलब होता है मैल, गंदगी, पाप का मैल। पाप की गंदगी से अपने शरीर को हम शुद्ध करें और अपनी आत्मा को भी हम शुद्ध करें। और आगे वो लिखते हैं, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये मेरी और आपकी बुलाहट है। मैं और आप केवल दर्शक नहीं हैं मसीहियत में, पर मैं और आप एक कलाकार हैं, मसीहियत के कलाकार, जो उस जीवन को जीने वाले हैं। यहां पर 2 प्रकार के पाप के बारे में वो कहते हैं, शरीर के पाप और आत्मा के पाप। शरीर के पाप बड़े पाप हैं, जिसे हम पाप की दृष्टि में गिनते हैं और सोचते हैं हमने तो ये पाप किया नहीं। अर्थात हमने हत्या नहीं की, हमने व्यभिचार नहीं किया, हमने नशाखोरी नहीं की, हमने चोरी डकैती नहीं की, किसी को लूटा नहीं, किसी के धन को अपना नहीं बना लिया, किसी पर मोहित नहीं हो गए हम। ये बड़े पाप जो दृष्टिगोचर होते हैं, और हम इन्हीं को ही पापों की श्रेणी में रखते हैं। मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, इन्हें ही हम सोचते हैं कि ये पाप है। हमारी आत्मा 3 प्रकार के पापों से मलिन होती है। पहला है हृदय के गुप्त पाप, छिपे हुए पाप। भजन संहिता का 90वां अध्याय आज पढ़ा गया और इसके 8वें पद में मूसा लिखते हैं, वो कहते हैं, पढ़िए। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा। हमारे छिपे हुए पाप, बहुत सा पाप हम अकेले में करते हैं, सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है। वो छिपे हुए पाप है, वो हमारे हृदय के पाप है। हमारा हृदय जानता है उसको, मेरा और आपका हृदय, वो गुप्त पाप है। और इसके भजनकार लिखते हैं संत मूसा नबी की वो छिपे हुए पाप हैं जिन्हें परमेश्वर अपने मुख की ज्योति में रखते हैं। और 9वें पद में लिखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं, इसीलिए क्रोधित होते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम छिपा करके पाप करना चाहते हैं। आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर कहते हैं, हे आदम तू कहां है? वो कहता है, आपका शब्द सुन करके मैं बारी में छिप गया था, झाड़ियों के मध्य में छिप गया, पर क्या छिप सका वो? कदापि नहीं।
हमारे हृदय के पाप, ईर्ष्या है, हमारा हृदय का पाप घमंड है, अभिमान है, हमारा दंभ है, दिखता नहीं है, ये छिपा हुआ पाप है। हमारे हृदय के पाप हमारी अपवित्रता के कार्य हैं, हमारी कामुकता है, हमारे कामुक विचार हैं जो हमारी आत्मा को मलिन करते हैं, मैला करते हैं, गंदा करते हैं। भजन संहिता 51:10 में दाऊद की प्रार्थना है और दाऊद परमेश्वर से विनती करते हैं, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। 51 अध्याय के 10वें पद में दाऊद की विनती है और ये पूरा अध्याय एक प्रायश्चित का अध्याय है। दाऊद अपने पापों की क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, अपने गुनाहों के लिए जो उन्होंने किए हैं, और वो परमेश्वर से विनती करते हैं। 2 विनती है उनकी, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कैसे होगा ये मन, शुद्ध मन कैसे, शुद्ध विचार कैसे आएंगे? मन से तो विचार उत्पन्न होते हैं। और वो कहते हैं मेरे भीतर स्थिर आत्मा, चंचल आत्मा नहीं थी प्रभु, चंचल आत्मा। वो तो एक नारी को नहाते हुए देख करके उसके ऊपर मोहित हो गया, पत्नी बना लिया और फिर गुप्त रीति से उसने हित्ती उरिया को मरवा डाला। और वो पश्चाताप करता है दाऊद और वो लिखते हैं मेरे भीतर स्थिर आत्मा चाहता हूं परमेश्वर पिता। मन अपनी सीमा रेखा को ना तोड़े, चंचल हृदय मेरा नाम। और वो कहते नए सिरे से उत्पन्न कर, फिर से नया बना दे प्रभु मुझे। ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे और आपके आत्मिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए। दूसरा है, पहला हमने देखा हृदय के पाप, दूसरा है होठों के पाप। और होठों के पाप के ऊपर तो यदि मैं आपको बताना चाहूं तो फिर एक नया उपदेश इसके ऊपर तैयार होगा, लेकिन कुछ ही पदों को हम देखेंगे, समय भी हो गया। 3 प्रकार की जीभ हमारी होती है। झूठ बोलने वाली जीभ, हम बहुत झूठ बोलते हैं, ये सूक्ष्म पाप हमारी, वी टेक इट एज ए ग्रांटेड कि कुछ नहीं होता। अरे झूठ तो बोल दिया, किसी के फायदे के लिए बोल दिया, क्या हो गया? झूठ बोल बोल करके हम बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं। और किसी ने कहा कि एक झूठ को सच बनाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलना पड़ता है। दूसरी जीभ है हमारी आलोचनात्मक जीभ, जो शिकायत करती है, जो निंदा करती है, उपहास करती है, लोगों का ठट्ठा करती है, आलोचनात्मक जीभ। और तीसरी प्रकार की जीभ है अफवाह फैलाने वाली जीभ, तिल को ताड़ बनाने वाली जीभ। अंग्रेजी में आया टेल बियरिंग टंग। इसका मतलब है कि किस्से कहानी बना करके हम किसी बात को फैला देते हैं, तिल का ताड़ बनाते हैं, मिर्च मसाला लगा देते हैं। और अक्सर हम कहते हैं किसी से ना कहना, आपको ही बता रहा हूं मैं, आपको ही बता रही हूं मैं। और वो जब सुनता है या सुनती है तो दूसरे को भी बोलती किसी से ना कहना। और सब यही कहते हैं किसी से ना कहना, किसी से, और सबको पता चल जाता है। अच्छाई का प्रचार तो कभी नहीं होता, बुराई को कोई शक्ति भी नहीं लगती उसका प्रचार करने के लिए, सहज तरीके से वो हो जाता है। हम देखेंगे दाऊद की एक प्रार्थना, भजन संहिता 120 यदि उन्होंने लिखा है तो देखिएगा, भजन संहिता 120 और उसका पहला पद। वो कहते हैं संकट के समय यहोवा ने मेरी सुन ली। और मैं इसको पढ़ता था तो मुझे लगता था कि संकट में कई प्रकार के संकट जो आते हैं, वैसा बैरियों का संकट है और बीमारी का संकट है, आर्थिक संकट है। ऐसे संकट में के लिए उसने लिखा होगा, भजनकार ने लिखा होगा। पहले पद में लिखा संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मेरा, और शायद आप भी यही समझते होंगे, लेकिन जब मैंने पढ़ा उसके नीचे का पद तब मुझे उसका ताल्लुक समझ में आया। दूसरे पद में वो लिखते हैं, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। ये संकट का समय है। झूठ बोलने वाली जीभ और छली जीभ से मेरी रक्षा कर।
वो पुकार रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर पिता आप मेरी बात को सुन लीजिए, ये जीभ मुझे बड़े संकट में डालती है। और वो लिखते हैं कि परमेश्वर ने सुन लिया। और तीसरे पद में लिखा है, हे छली जीभ तुझको क्या मिले और तेरे साथ क्या अधिक किया जाए, अर्थात तेरे साथ क्या नहीं किया जाए। बिना हड्डी का अंग है ये, लेकिन बहुतों को काट देता है। और किसी ने कहा है कि हथियार से लगा जख्म ठीक हो सकता है, लेकिन जीभ से लगा जख्म कभी ठीक नहीं होता, दिल में हमेशा मौजूदगी बनाकर रखता है। भजन संहिता 141:3 में एक प्रार्थना है, आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। पहले पद को आप पढ़ेंगे तो कहता है लिखने वाला, भजन का लिखने वाला, कि मैंने परमेश्वर को पुकारा है। किस बात के लिए पुकारा है? कभी हम सोचते नहीं कि यह प्रार्थना का विषय होना चाहिए। 143 का पहला पद वो कहता, दाऊद का भजन है ये, मैंने तुझे पुकारा मेरे लिए फुर्ती कर, और जब मैं पुकारूं तब मेरी पुकार की तरफ कान लगा। और उसकी प्रार्थना क्या है? तीसरा पद, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा दे। इस पद ने मुझे बड़ा प्रभावित किया कि मैं किन किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। चंगाई की प्रार्थना कर रहा हूं, समस्या के निदान की, चिंताओं को दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो इसके लिए भी प्रार्थना करना है। वो कह रहे हैं, दाऊद, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। और इस प्रार्थना को करने की आवश्यकता मुझे और आपको है। तीसरा जो पाप है, मैं इसे बताकर समाप्त करूंगा, और वो है बिहेवियरल सिन। बिहेवियरल सिन अर्थात वो पाप जो हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से, हमारे बर्ताव से संबंधित होते हैं। जब हम व्यवहार से असंवेदनशील हो जाते हैं, किसी के प्रति कठोर हो जाते हैं और विचारहीन हो जाते हैं, थॉटलेस, तब ये सूक्ष्म पाप हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हमारे संबंध दूसरों से बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो सामने वाला ही बुरा है, और हम संबंधों को बिगाड़ लेते हैं। तीसरी बात मैं बताऊंगा ताकि आज का ये संदेश पूरा हो सके। जरूर समय काफी हो गया है, परंतु शीघ्रता के साथ मैं बताना चाहूंगा कि तीसरा बिंदु है आज के हमारे विषय का, वो है हमें अपनी आत्मा को सूक्ष्म पापों से दागदार नहीं, परंतु आत्मा के फलों से सुसज्जित करना। हम रुके नहीं सोच करके सूक्ष्म पाप हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, परंतु हम आगे बढ़ें और फैसला लें कि हम अपने आत्मा को आत्मा के फलों से सुसज्जित करेंगे, ताकि बारी के फूल छोटी लोमड़ियों के कारण असुरक्षित हैं और जोखिम में है, खतरे में है, क्योंकि यदि फूल झड़ गए तो फल कहां से होगा। उसी प्रकार यदि आत्मा सूक्ष्म पापों से मलिन हो गई तो आत्मा के फल कैसे लगेंगे। यदि मैं पूछूं गलातियों 5:22-23 में क्या लिखा है, तो आप रट्टा मार देंगे। आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। लेकिन इन फलों को कंठस्थ करने की ही आवश्यकता नहीं है, इन फलों को लिखकर दीवार में टंगाने की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु इन फलों को से अपने आत्मा को सुसज्जित करने की आवश्यकता है। यूहन्ना 15 आज का सुसमाचार का पाठ, 2 पद से 8वें पद और 16 पदों के मध्य प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार फल के विषय में चर्चा की है। आप पढ़ लीजिएगा। पद 2 में 2 बार, पद 4 में 2 बार, पद 5 में 1 बार, 8 में 1 बार और 16 में 1 बार। और पद 5 में वो कहते हैं, जो मुझ में बना रहता है। और यदि हम इन सूक्ष्म पापों को तरजीह ना दें अपनी जिंदगी में, तो हम यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं। वो कहते हैं, और मैं उसमें बना रहता हूं, वह बहुत फल फलता है।
We are supposed to give fruits in plenty, in abundance. मेरी और आपकी बुलाहट फल को पैदा करने की है, फल को उत्पन्न करने की, फल लाने की है। सूक्ष्म पापों को अपने जीवन में जगह देने की नहीं। पद 8 में वो कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। यदि हम फल नहीं ला रहे हैं, फल की जगह यदि आत्मा कलुषित हुई है, आत्मा मलिन है हमारी सूक्ष्म पापों से, बुरे विचारों से, तो कैसे फल आएंगे? और फल नहीं आएंगे तो हम परमेश्वर की महिमा भी नहीं कर पाएंगे और ना ही प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कहलाएंगे, चाहे कितना भी गीत गा लें, बाइबल पढ़ लें, प्रार्थना कर लें। पद 16 में वो कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया। He has appointed us. उन्होंने नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। किस बात के लिए? वो कहते हैं, तुम जाकर बहुत फल लाओ। बैठकर नहीं, एक स्थान में रहकर नहीं, कंफर्ट जोन में रहकर नहीं। प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, तुम जाओ, जाकर, अर्थात जो सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसे कार्य रूप में परिणित करो। जाकर बहुत सा फल लाओ, प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। हमें फल लाना अवश्य है, तभी मसीहियत के मायने हैं। अन्यथा मसीहियत केवल एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, जिसे मैं और आप निभा रहे हैं। यदि हम फल नहीं लाए तो प्रारंभ में आकांक्षा ने आपको अमेरिका के एक व्यक्ति एडविन कूपर के बारे में बताया कि वो कैसे लोगों को हंसाता था और टीवी का एक आइकॉन बन गया वो उस जमाने में, और सभी लोग उसके नाम से परिचित हो गए। हाजिर जवाब था, सभी को वो प्रसन्न करता था, चुटकुले सुनाता था, परिहास करता था वो, और लोग उससे बड़े प्रसन्न थे। उसी समय जब वो टीवी का शो करता था तो वो लोगों से अपील भी करता था कि क्या आपने कैंसर की जांच कराई है, और यदि नहीं कराई है तो करा लीजिए, क्योंकि ये खतरनाक रोग है, आपको मृत्यु तक पहुंचा सकता है। और आश्चर्य की बात यह है कि उसने स्वयं अपनी जांच नहीं कराई। 41 वर्ष की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई, कैंसर से मृत्यु हुई। लेकिन बाइबल कहती है कि पाप कैंसर से भी विभत्स है, कैंसर से भी अधिक दुखदायी है, क्योंकि बाइबल न्याय की बात करती है और बाइबल दंड की बात करती है मृत्यु के पश्चात। तो हम केवल औपचारिकता ना निभाएं, वो टीवी शो में केवल औपचारिकता निभा रहा था, पर हम रियलिटी की तरफ आए, वास्तविकता की तरफ आए, नजरअंदाज ना करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। आने वाले रविवार को फिर से हम छोटी लोमड़ियों पर जाएंगे और उन सूक्ष्म पापों का गहन अध्ययन करेंगे जो हमारी जिंदगी में पैर जमा लेती हैं, बहुत अच्छी तरह जड़ जमाती हैं। हम उनके ऊपर विचार करेंगे, तो उस अध्ययन को भी आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ये हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, उस प्रकाशन के लिए जिसे आपने हम पर प्रकट किया। होने दीजिए पिता, हमारी केवल औपचारिकता ना हो चर्च में आना, वचन को सुनना या ये सोचना कि इन्होंने बड़ा अच्छा प्रचार किया, परंतु होने दीजिए पिता कि हम इसे जी कर बताएं, दिखा दें पिता, क्योंकि आपके वचन से हमें यही शिक्षा मिली है कि हम बुरे विचारों को अपने आप से दूर करें, सूक्ष्म पापों को दूर करें और उन्हें बड़े पाप में कभी तब्दील ना होने दें। अपनी आत्मा को हम मलिन ना बनने दें, परंतु आत्मा को आत्मिक फलों के द्वारा सुसज्जित करें और उसे पवित्र रखें। पिता, आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपके बेटे और बेटियां बने रह सकें। धन्यवाद के साथ आज के आराधना के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।